दरभंगा में बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान जोरदार धमाका, 2 मजदूर घायल, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच। दरभंगा के वार्ड नंबर 3 में लगा सहयोग शिविर, लोगों ने समस्याओं के समाधान के लिए दिए आवेदन। दरभंगा के वार्ड नंबर 46 में लगा सहयोग शिविर, अधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम साइंस कॉलेज में नए छात्रों का हुआ भव्य स्वागत, इंडक्शन कार्यक्रम में करियर और सफलता के दिए गए मंत्र। एलएनएमयू में 455 शोध प्रारूपों को मिली मंजूरी, पीएचडी शोध कार्य का रास्ता हुआ साफ। दरभंगा में 30 अगस्त को होगी राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता, 25 जुलाई को लगेगा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र के चंचल नगर में बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान एक संदिग्ध विस्फोटक सामग्री में धमाका होने से 2 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान लोहे की रॉड में टंगा एक झोला हटाते ही तेज धमाका हुआ है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहाँ एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुट गई है। बात सुनिए, ये सुबह में आए थे, साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सुनिए, ये सुबह में आए थे, एक अगर झोला टंगा हुआ था, ये बोले क्या झोला में क्या है, बोला कि हमरे मालूम नहीं है इसमें क्या है। तो दोनों लेबर उठा रहा था, खोल रहा था। खोलने के बाद झोला उठाया, एक आदमी खोला ना, वही जगह ये झोला आपने किससे पूछा गया कि इसमें क्या है? यही सर बोलेगा कि इसमें खाना, किसी का खाना होना है, रखिए। हाँ, ये जो भी गए, अच्छा समझ गए, तो वही निकाल के अंदर रख, बाहर निकाला। ये पूछे, ये भूल गया, ये बोला नहीं आधा बात, बचाव कर रहा है। जी सर, हाँ, हम लोग चाय की दुकान में बैठे थे, तो मैंने उस बात को लेकर के कंप्लेन किया, थाने भी गया। उसके बाद कोर्ट से एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद में कई बार धमकी दिया उसने कि काम बंद कर दो, लेकिन मैं काम कराते रहा, धीरे धीरे करके अपना बाउंड्री वॉल हो गया था। गेट नहीं लगी थी, जिसकी वजह से 4 दिन से गेट बनाने के लिए मैंने दे रखा था, तो वो बनाया नहीं। वो 4 दिन से मेरे को गोली दे रहा था, कह रहा था कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे। आज क्या दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 स्थित राजकीकृत मध्य विद्यालय बेलादुल्ला में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन जमा किए। लोगों की सुविधा के लिए कुल 9 अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। अभी हम लोग सहयोग शिविर जो लगा हुआ उसमें बेलादुल्ला मध्य विद्यालय में भी हम लोग बैठे हुए हैं। इसमें भी सहयोग शिविर में हम लोग का जो कुछ आवेदक आए हैं, उनमें कोर्ट कार्य से संबंधित मामलों का आवेदन जो प्राप्त हुआ है, इस पर जो अभी हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दिया गया है, जिस पर हम लोग जो है अगर कार्रवाई करेंगे। सरकार के द्वारा सहयोग शिविर का आयोजन रखा गया है पूरे बिहार में, और सहयोग शिविर के माध्यम से जन कल्याण का जितने भी वर्क है उसके लिए यहाँ अधिकारी को भेजा गया है और बताया गया है कि 30 दिन के अंदर ये सभी कार्यों पे ध्यान देकर उसका काम किया जाएगा। नहीं तो जो कार्य नहीं होने वाला है या कोई कारण क्या आगे कौन लगा के उनको बताना है, जितने भी अधिकारी उनको बताना है कि आखिर किस कारणवश ये काम नहीं हो पाया। सात 70
70 साल हो गया, इतना दिन से नहीं मिल रहा है। आवेदन किए हुए थे कभी? दिए हुए सब मिलता था, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था बस। अभी तो खाता पर आता है पैसा। तो पर नहीं आ रहा, कितना दिन से? 1 साल से नहीं आ रहा। दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 46 में मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और आम लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी है। ये मुख्यमंत्री जी का जो ये अभी चल रहा है सहयोग कार्यक्रम जनता के समाधान के लिए, हर एक ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, नगर निगम स्तर पे, लेकिन यहाँ पे जो है धरातल पे कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। जितने भी यहाँ पदाधिकारी बैठते हैं वो समुचित जगह आवेदन को भेजते नहीं हैं। समुचित जगह भेजने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे द्वारा आयोजित इस सहयोग शिविर में सबसे पहले तो मैं सभी आ रहे फरियादियों का स्वागत करना चाहूँगी। मैं स्नेहा अग्रवाल, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा, परिवहन विभाग की तरफ से यहाँ पर नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित हूँ। परिवहन विभाग की से हो रही किसी भी समस्या, परिवहन विभाग के द्वारा जितनी भी सर्विसेज दी जाती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की किसी भी फरियादी को समस्या है तो वो मेरी अपनी समस्या मेरे समक्ष रख सकते हैं। सारी समस्याओं का समय निपटारा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। सबसे यही आग्रह करती हूँ कि अगर परिवहन विभाग से संबंधित कोई भी समस्या है तो मेरे सामने रखें। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में बीएससी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026 से 30 के नव प्रवेशित छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर संजीव कुमार मिश्र ने किया। इस दौरान छात्रों को नियमित कक्षाओं में उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन का महत्व बताया गया। शिक्षकों ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, औषधि उद्योग, पर्यावरण, फॉरेंसिक समेत विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध करियर अवसरों की जानकारी दी है। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति उत्साह जताते हुए महाविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में स्नातकोत्तर शोध परिषद PGRC की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में 6 संकायों के कुल 455 शोध प्रारूपों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 450 पैट 2023 और 5 पूर्ववर्ती शोधार्थियों के प्रस्ताव शामिल है। स्वीकृति मिलने के बाद अब शोधार्थी विश्वविद्यालय से पत्र प्राप्त होने पर अपने अपने शोध पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में औपचारिक रूप से PhD शोध कार्य शुरू कर सकेंगे। बैठक में सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, विषय विशेषज्ञ और वरीय प्राध्यापक मौजूद रहे। दरभंगा में यूनेस्को क्लब की कार्यकारिणी समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया है कि 25 जुलाई को संस्कृति स्कूल राघोपुर सकरी में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित होगा, जिसमें आंख और दांत जांच शिविर भी लगाया जाएगा। वहीं क्लब का वार्षिक कार्यक्रम राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता 30 अगस्त 2026 को दरभंगा क्लब लहरियासराय में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिले के करीब 17 स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। बैठक की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने किया। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप
पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी, और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।